सेक्टर 3 देविका पार्क अपार्टमेंट में एक फैमिली को उन्हीं के फ्लैट में होस्टेज बनाया गया है। होस्टेज? फैमिली किसकी है? किसी कौशल अवस्थी नाम के बिल्डर की फैमिली ऐसा है। सर इस तरह से होस्टेज या तो नक्सल्स बनाते हैं या फिर टेररिस्ट। 2 महीने पहले भी उस एरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप ने स्कूल के बच्चों को होस्टेज बना के अपने एक साथी टेररिस्ट को छुड़ाने की शर्त रखी थी। अगर यहाँ भी कोई टेरर ग्रुप इन्वॉल्व है तो उस बिल्डर की फैमिली को हॉस्टेज बना के पता नहीं वो कौन सी बड़ी शर्त रखेंगे। तो काउंटडाउन शुरू। काउंटडाउन मतलब हमारे बच्चे की दुनिया में आने का काउंटडाउन। 30-40 दिन में तो डिलीवरी हो ही जाएगी ना। उससे पहले भी हो सकती है। मतलब प्रीमेच्योर की भी चांसेस हैं। लगता है हमारी बेबी को इस दुनिया में आने की बहुत जल्दी है। अदिति, अदिति उठ गई तुम? भाभी आपको कितनी बार कहा है कि विदाउट माय परमिशन रूम में मत आया करो। अदिति मैं तो तुम्हें बस चाय के लिए बुलाने आई थी। ओके भाभी, बुला लिया आपने। अब मैं आ जाऊंगी चाय पीने। नाउ कैन आई हैव माय प्राइवेसी प्लीज? गॉड यार, अब क्या प्रॉब्लम है तेरी रिहान? क्यों कॉल कर रहा है बार बार? यार अदिति तू बार बार इग्नोर क्यों कर रही है मुझे? इग्नोर करे तो समझ जाए ना, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इट्स ओवर। नो, इट्स नॉट ओवर येट। नाउ लिसन टू मी। शुरू तूने किया था और खत्म मैं करूंगा। अदिति अभी तक नहीं आई चाय पीने? अदिति, अदिति, ये अभी चाय ठंडी करेगी और फिर मुझसे नई बनवाएगी। Why are you shouting? बेटा चाय ठंडी हो रही ना। इस फैमिली के रूल्स भी ना, एक व्यक्ति भी अलाउड नहीं है। अदिति, बात बात पर इतना इरिटेट होने की क्या जरूरत है? एंड ट्राई टू बी कूल। तुम्हें पता है ना तुम्हारे एग्जाम्स के डेट अनाउंस हो गए। पता है भैया। नाउ कैन आई हैव माय टी प्लीज? अच्छा ये रेहान से मिलना जुलना बंद नहीं किया तुमने? आपकी वाइफ को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती मेरी लाइफ में? उनको बोलो आप। देखो अदिति तुम्हारी भाभी है और तुम हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो, लेकिन जब से ये हमारी लाइफ में आई है ना, तब से आप मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। और ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से बाज नहीं आती। अदिति तुझे शर्म आनी चाहिए। पता है ना तेरी भाभी प्रेग्नेंट है। अरे फिर भी तू उसका दिल दुखाती है। सबको उसकी पड़ी है। क्या है सब? चल इधर इधर चल, इधर इधर। भैया कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे गहने जो कुछ भी चाहिए ले लो। बुड्ढी, चोर लग रहे तुझे हम? हाँ चोर लगता हूँ तेरे को क्या? तेरी
मोबाइल चाहिए। तेरे मोबाइल का है। खड़ी हो, सबके मोबाइल लेके आ चल। ये लीजिए। खड़ी हो, चल। पर्दे बंद कर, दरवाजा बंद कर, खिड़की बंद कर, चल। पर्दा बंद कर, कर बंद। चल, वो वाला बंद कर। हमारे साथ चलोगी। हमको मारेगी तू? किसी ने आवाज निकाली ना, उसको जान से मार दूंगा। जी अंकल। अदिति बेटा, वो आवाज कैसी थी? तुम सब ठीक हो ना? हाँ हाँ अंकल, मिक्सर ग्राइंडर शॉर्ट हो गया था ना, उसी की आवाज थी। वो कौशल कैसा है? जरा बुलाओ उसे। अंकल वो बाथरूम में है। ठीक है, मुझे कुछ काम है। हाँ? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज, इन्हें कुछ हो जाएगा प्लीज। अब की बार तो कुछ बोली ना तो उसे पूरा ऊपर पहुंचा दूंगा एकदम पूरा। आगे चाहिए क्या तुम्हें? है कोई? I'm so sorry sir, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रही थी। I'm really sorry sir. कोई बात नहीं। Welcome to Hotel Springdale sir. My name is Vidushi Gupta. How may I help you? विदुषी जी, हमें आपके होटल में एक कमरा चाहिए। Sure sir. So I need your ID. जरूर। सर ये विजिटिंग कार्ड है, आपका फोटो आईडी चाहिए। ओह, सॉरी। It's okay. Thank you sir. सूरज यदुवंशी। सर आप पटना से हैं? जी। What a coincidence sir. मैं भी पटना से हूँ। अरे वाह, क्या बात है, हम दोनों एक ही जगह से? Yes sir. अरे ये कोइंसिडेंस हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल इंसिडेंट है। वो विदुषी इतनी लंबी लंबी स्माइल करके खुद ही हमें सिग्नल दे रही थी, क्या मैं प्रपोज कर दूं? ये तो हाथ में फूल लेके लगता हमें ही प्रपोज करने आ रही है। रखते हैं। Many happy returns of the day sir. Wish you a very happy birthday. हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे पता लगा आज हमारा हैप्पी बर्थडे है? सर आपकी फोटो आईडी पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है ना, इसलिए। अच्छा, बड़ा गौर से देख रही हैं आप हमारा फोटो आईडी। अरे अब तो बर्थडे पार्टी देना पड़ेगा। सो योर मील इज इन द हाउस। मतलब? अब सर आज आपका बर्थडे है तो आज आपका डिनर कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसके लिए आपको पे नहीं करना होगा। हैव अ नाइस डे सर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। कौन हो गया? एक मिनट। हमारी भीड़ है। बताइए क्या करूँगी? क्या मैडम, कितने टाइम से बेल बजा रही हो? मनीषा हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं,
तुम कल आना। ठीक है मैडम, आज के बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो कल को काम अरे मैडम, अरे मैडम बोला ना तुम्हें कल आना। अरे ये क्या हुआ? साहब उजाली मैडम ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया और मेरे हाथ पे ये खून लगा दिया। मैंने कहा था ना ये मिक्सर ग्राइंडर की आवाज नहीं है। मैं आर्मी का रिटायर्ड मैन हूँ। गोली चलने की आवाज कैसे होती है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। हम पे रहम करो, मेरे बेटे को बाहर छोड़ दो बस, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। मरोगे तो तुम सब भी, सबके सब मरोगे तुम। आखिर ये ढूंढ क्या रहा है? चाहता क्या है ये? राजवंशी नगर चलेंगे भैया। सरप्राइज। तुम? अरे यार तुम पटना आए हमें बताई भी नहीं, तो हमने सोचा चलो हम ही मिले आते हैं। चलो भैया। नहीं रुको भैया, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? पीछे पड़े हैं? अरे यार तुम्हारा तो एकदम रवैया बदल गया यार। और देखो कपड़े भी, वहाँ होटल में तो एकदम साड़ी वाड़ी पहने थी और यहाँ एकदम छोटा छोटा कपड़ा। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाले? अरे यार तुम तो नाराजी हो गई एकदम। मैं क्यों नाराज होंगी? तुम कुछ लगते हो क्या हमारे? कुछ नहीं लगते, तुम तो हमें पसंद करने लगी थी ना। पसंद? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मतलब कहा नहीं, लेकिन पूरा सिग्नल तो वैसे ही दिया तुमने। हमें देख के मुस्कुराना, बर्थडे विश, फ्लावर, वो सब खाना वाना सब फ्री। एक सेकंड, मैं अपने होटल के हर गेस्ट को ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। हर गेस्ट के बर्थडे पे उनको बुके और कॉम्प्लीमेंट्री मील्स दिया जाता है, और ये पॉलिसी मेरे होटल की, मेरी नहीं। इज दैट क्लियर नाउ? तो हमसे प्यार नहीं करती? प्यार? शक्ल देखी है तुमने अपनी? दोबारा सामने मत आना मेरे। आइए सर, थर्ड फ्लोर में फ्लैट नंबर 301 में कौशल अवस्थी की फैमिली रहती है। सर उन्हीं को हॉस्टेज बनाया गया है। शर्मा, यादव, आओ। फ्लैट किधर है? सर आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। सर ये वाला। ठीक, गाड़ी साहब बाहर पीछे करो। फैमिली में कौन कौन है? सर उनकी सिस्टर अदिति, उनकी माँ पुष्पा और उनकी वाइफ उजाली अवस्थी। मतलब टोटल 4 फैमिली मेंबर्स हैं। आप लोगों ने देख बिल्डिंग में जो भी घुसा है उनके घर में गए, देख पाया तो? नहीं सर। कौशल अवस्थी क्या कोई विजिटर आया था? नहीं मैम, ऐसा तो रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। उनके घर से कोई बाहर निकला था आज? कौशल सर वैसे 9:30 बजे ऑफिस जाते हैं, लेकिन आज उनकी गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी है और आज उनके घर से भी कोई बाहर नहीं निकला। सर अदिति अवस्थी मेरी कॉलेज फ्रेंड है। आज सुबह ही मेरी उससे कॉल पे बात हुई थी, तब तक तो सर सब कुछ सही था। अब अचानक उसकी पूरी फैमिली का फोन बंद आ रहा है सर। मिला कुछ? सर पूरे कॉरिडोर में तो कहीं सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ इस एंट्री पे और लॉबी पे सीसीटीवी है। ये पर्पसली अपना चेहरा छुपा रहा है। सर ये तो गार्ड से बातें कर रहा था। कौन है ये? साहब मालूम नहीं, ये तो बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा था। यहाँ कहाँ खड़े हो भैया? थोड़ा बगल हो जाओ, गाड़ी वाड़ी निकलेगा। अरे निकल जाएगी गाड़ी, बहुत जगह, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम यहाँ खड़े कहाँ हो? वेट कर रहे हैं किसी का। अच्छा तुम्हारी भाषा से लग रहा है तुम जौनपुर साइड के हो। हाँ, हम भी पूर्वांचल के हैं। लो सिगरेट पियोगे? हमको किसने पुकारा तो हम अंदर को आ गए, फिर ये कब बिल्डिंग में आ गया हमें पता ही नहीं चला। इसको मिलने के लिए कोई बिल्डिंग के अंदर से आने वाला था? साहब मुझे नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में कोई इसका जान पहचान वाला होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इसे यहाँ देखा ही नहीं। जाओ ऊपर पोजीशन लो, फास्ट।
सर, फ्रंट डोर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। एक काम करता हूँ, सामने बिल्डिंग के फ्लैट की विंडो से देखता हूँ, शायद कुछ पता चले कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं शर्मा, नहीं, बिल्कुल भी उस विंडो के व्यू में कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दो, कोई भी विंडो व्यू में नजर नहीं आना चाहिए। क्रिमिनल्स को भनक नहीं लगनी चाहिए कि पुलिस आ चुकी है। और सब फ्लैट वालों से कहो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, पासपोर्ट बनवा दी ना हमारे नए नाम से। अरे हमें यहाँ का कहानी खत्म करके उसके साथ विदेश भागना है। जो काम 2 साल में पूरा नहीं हुआ वो इस बार जरूर पक्का होगा। चलो छोड़ो मुझे। चलो हमारे साथ, चलो बैठो। छोड़ो। अरे चलो छोड़ो। चलो बैठो। छोड़ो। काहे भाग रही हो मुझसे? अरे देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जोर जबरदस्ती पसंद नहीं है हमें। तुम भी हमारी भावनाओं को समझो। प्यार करते हैं हम तुमसे, प्यार, बहुत प्यार। सब कुछ देखो रो मत, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरे सीने में भी एक दिल धड़कता है तुम्हारे लिए। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो हमारी फीलिंग। मैडम गैस मीटर चेक करना है। भैया आप कल आना। हाँ अरे मैडम कल कब आऊंगा मैं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। आपको बोला ना आप कल आना। अरे मैडम सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, साहब है अंदर। मैं बात कर रहा हूँ साहब से। मैं अंदर आता हूँ, मैं अंदर आता हूँ। अगर बिल्डिंग के आसपास कोई पुलिस वाला दिखाए ना, तो पूरी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा, पूरी बिल्डिंग को। लगता है पागल हो गया सर, धमकी दे रहा है कि पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। जो भी है, ये पुलिस को खुलेआम धमकी दे रहा है। ये जो बोल रहा है वो कर सकता है, हम इसको लड़की नहीं ले सकते। एक्स्ट्रा फोर्स मंगाओ, हमें पता करना होगा ये कौन है, इसके इरादे क्या और इसने कौशल अवस्थी की फैमिली को टारगेट क्यों बनाया, पता करो। क्या किया तूने? क्या चालाकी की? पुलिस कैसे आई यहाँ पर? मुझे नहीं पता सर। नहीं पता? ये गोली अंदर जाएगी ना? एक्स्ट्रा फोर्स कब तक आएगी? प्लीज जल्दी करिए, यहाँ पे इमरजेंसी, प्लीज। सर बिल्डिंग का गार्ड तो नहीं टूट रहा है, लगता है उसे सच में नहीं पता कि क्रिमिनल कौन है। उस पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते, उसकी बैकग्राउंड चेक करो। उसने क्रिमिनल्स को देखा था, स्केच बनाओ। मत मारो उसे, वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? तो क्या हुआ प्रेग्नेंट है? वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, बोल के मेरा दिमाग खा गई तुम। सबसे पहले मुझे तेरी जबान बंद करनी चाहिए थी। नहीं, मॉम को मत मारो प्लीज, मॉम को मत मारो, मॉम को कुछ मत करो प्लीज। नहीं चिल्लाने के लिए मना क्यों तुझे? मना क्यों? अब चिल्ला, चिल्ला, अब चिल्ला। अब तुम लोग इतना रोगे ना कि दीवारों की रूह भी कांप जाएगी। हेलो, हमसे बात करो, हमसे बात करो और बताओ कि तुम्हारी शर्त क्या है। हम तुम्हारी हर शर्त पूरी करेंगे। देखो गोली मत चलाना, सब फैमिली मेंबर्स के फोन ऑफ हैं। किसी एक फैमिली मेंबर का फोन ऑन करो और हमसे बात करो और बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। भाग जाओ सबके सब, वरना इनके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। तुम कौशल के मैनेजर हो, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि कौशल की किसके साथ दुश्मनी थी। तो आपको ये लग रहा है कि कौशल सर के किसी दुश्मन ने उनकी फैमिली को हॉस्टेज? हो सकता है। तुम्हें किसी पे शक है? कहीं ये जतिन गुलाटी के गुंडों का काम तो नहीं? जतिन गुलाटी? कौन जतिन गुलाटी? सर वो भी बिल्डर है। सर ये रहा। इसका कौशल के साथ क्या इशू है? सर तकरीबन 1 साल पहले कौशल सर ने इससे एक ज़मीन खरीदी थी।
उसमें 25% पेमेंट देकर MOU भी साइन करा लिया था, पर सर बाद में इस डील से मुकर गया और दावा करने लगा कि MOU फेक है। सर 1 साल से केस चल रहा है। कि जतिन गुलाटी अब कहाँ पर है? सर पिछले हफ्ते ही गोल चौक पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। सर मर्डर का चार्ज है उस पर सर वो अंदर रहकर भी ये कांड करवा सकता है। सर मुझे अभी भी CCTV फुटेज दिखाया गया था और मैंने उस आदमी को इस बिल्डिंग में आते हुए देखा था। कौन है, जानते हो उसे? सर मैं जानता नहीं हूँ, बट आई फील वो अदिति का एक्स बॉयफ्रेंड है। अदिति का एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ सर, अदिति एक कैरेक्टरलेस लड़की है। आई मीन उसे कई लड़कों के साथ में बहुत सारे अफेयर रह चुके हैं और बहुत लड़कों को उसने धोखा भी दिया है। हो सकता है उन्हीं में से एक लड़का हो। स्केच बना? सर ये अभी तक 3 तरह के स्केच बनवा चुका है और स्केच बनते ही ना बोलता है कि वो वैसा दिखता ही नहीं है। तुम्हारा जो हम कहना चाह रहे हैं ये समझ ही नहीं पा रहे। अबे तू समझ ले, वरना तुझे ऐसा समझाएंगे जिंदगी भर याद रखेगा। इस जतिन गुलाटी पे किसके मर्डर का चार्ज लगा है? देखिए मरने वाले की तो अभी तक कोई पहचान हो नहीं पाई। दरअसल उसकी जमीन से 7 दिन पहले एक नरकंकाल मिला है। क्या नरकंकाल? हाँ, और ये वही जमीन है जिस जमीन को लेकर के कौशल और जतिन में झगड़ा चल रहा था। दरअसल तेज बारिश और तूफान की वजह से वहाँ पर एक गड़ा हुआ बोर्ड उखड़ करके गिर गया और कुछ लोगों ने विटनेस किया कि वहाँ एक नरकंकाल गड़ा हुआ था। सर इस कंकाल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कंकाल कौशल ने यहाँ रखा होगा, वो मुझसे बदला ले रहा है। सर क्या जतिन की बातों में सच्चाई है कि कौशल वो कंकाल गड़वा सकता है? देखिए हमें कौशल के खिलाफ कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन ये कौशल जतिन से कम तिकड़मबाज नहीं है। मैं इस जतिन गुलाटी से मिलना चाहता हूँ। सर मुझे तो इस लड़के की बातें अजीब लग रही है। क्या ये वाकई अदिति का एक्स लवर होगा? 2 साल पहले MP में सेम केस हुआ। एक साइको लवर ने पूरी फैमिली को हॉस्टेज बना के रखा होगा। किसी भी इंफॉर्मेशन को हल्के में नहीं ले सकते। सर मैं अदिति के कॉन्टैक्ट से स्कैन करवाती हूँ। सर कौशल इसका फोन अभी ऑन हुआ, शायद क्रिमिनल आपसे बात करने के मूड में। बोल इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? फैमिली को हॉस्टेज बना के क्यों रखा हुआ? कई गोलियां चली अंदर। क्या किया तूने फैमिली के साथ? हेलो उठना बेटा, कौशल भैया देखो अगर तूने कौशल पे गोली चलाई? हाँ चलाई गोली, पर मरा नहीं है वो। लेकिन तुम लोगों ने यहां आकर इस फैमिली का खतरा ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि अपने पुलिस वालों की जान का खतरा भी बढ़ा लिया है। देखो मेरी बात सुनो। हम बातचीत से मसला हल कर सकते हैं। तुम बताओ कि तुम्हारी शर्त क्या है। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं, बट उससे पहले मेरी एक शर्त है, फैमिली मेंबर्स को आजाद करो। खैरात नहीं लेता मैं, जो लेने आया हूं ना खुद ले लूंगा। हेलो I'm doing that. It will be done. It will be, yeah. सर बैकअप टीम कहाँ है? बस 5 मिनट में आ रही है सर। 5 मिनट पूरे ही नहीं हो रहे। ब्लूप्रिंट सर विजय जी लेकर आ रहे हैं, दैट्स रेडी। सर ऐसा भी तो हो सकता है, माना अदिति के दोस्त ने शक जताया कि उसका एक्स लवर है, लेकिन गोली कौशल पे चली और कौशल अभी तक जिंदा है। मकसद हो सकता है कौशल को तड़पाना हो, पर सर इसकी कौशल से दुश्मनी भी तो हो सकती है। सर ये सोसाइटी का ब्लूप्रिंट है और ये कौशल के फ्लैट का। कौशल का फ्लैट 3rd फ्लोर पर, और इस फ्लैट में 2 बालकनीज हैं, बेडरूम में और एक हॉल में, और बेडरूम से ये कॉरिडोर भी आता है जो हॉल की तरफ जाता है। अब हम इन दोनों बालकनीज के जरिए अंदर जा सकते हैं। देखना ये होगा कि दोनों बालकनीज में किसका ग्लास खुला है। लेकिन सर अगर हम यहाँ से घुसेंगे तो वो फैमिली को शूट भी तो कर सकता है। आई नो, बट इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब फैमिली को बचाना है तो यू हैव टू टेक दिस रिस्क। इसके अलावा आपके ऑप्शन अपने पास। भैया उठिए बेटा, पानी पानी, कम से कम इन्हें पानी तो दे दो। दे दे बेटा, मेरे बच्चे को पानी दे दे। पानी? पानी क्यों? गंगा जल पिला दूं इसे? मरे हुए इंसान को वही पिलाते हैं ना।
मुक्ति मिल जाएगी इसको भी। हॉस्टेज रखा है तुम लोगों को, पिकनिक नहीं चल रही है यहाँ। घूर रही है, घूरती है मुझको। औरत जात, हाथ पकड़ाओ तो कंधे पे बैठती हो। सासू माँ पाए लागू। कहाँ है विदुषी? वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं? काहे झूठ बोल रही हो? नहीं, हम सच बोल रहे हैं। चलो ढूंढो। जी भैया। कहाँ जाओगे इतना झूठ बोल? वो सच में घर में नहीं है। ये सही नहीं कर रही हैं आप, बता रहे हैं हम। भैया जी कहीं नहीं मिली। कैसी माँ हो तुम? इतना हट्टा कट्टा दबंग आदमी आपकी बेटी से खुद शादी करना चाह रहा है। आपको तो खुद उसका हाथ हमारे हाथ में दे देना चाहिए। वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती। शादी तो हम जरूर करेंगे। अब वो प्यार से करवाइएगा या जबरदस्ती से? इस बुढ़ी के घर का पानी बिजली सब काट दो। जी भैया जी। जब तक बताए ना विदुषी कहाँ है, छोड़ना मत। ड्रोन कैमरा उड़ा रहे, बताता हूं इनको। सर खिड़की के कर्टन की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बालकनी के अंदर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तैयारी करो। हाँ साहब यही था। पता करो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? सर गार्ड कह रहा था कि ये पूर्वांचल से। हो सकता है अभी भी झूठ बोल लो। सभी स्टेट के हेडक्वार्टर में स्केच भेजो और अदिति के कॉल रिकॉर्ड में चेक करो क्या कोई ऐसा नंबर मिलता है जिस आदमी को। सर क्विक। कौन है ये? इसी को भेजा ना तूने कौशल के फ्लैट में, कौशल को और उसकी फैमिली को होस्टेज बनाने के लिए? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता और मैं यहाँ से ऐसा करूँगा। तू कितने पानी में ना अच्छी तरह से जानते हैं हम। सर आप पहले कौशल और उसकी बीबी की गहराई नापो। वो दोनों इतने गर्त में गिरे हुए हैं ना कि उनकी तलहटी भी नहीं मिलेगी आपको। बोलना क्या चाहता है तू, वो बोल। सर मैं क्या बोलूँ सर, वो कंकाल बोलेगा सब। आप पहले पता लगा वो कंकाल किसका है। तू नहीं मारा है ना, तो तू ही बता दे कितने साल पहले किसको मार के गड़ा था अपनी जमीन में। सर मैंने किसी को नहीं मारा, ना ही कौशल की फैमिली को मैंने हॉस्टेज बनाया है। सर कौशल और उसकी बीबी का एक दुश्मन और भी है। किसका नाम लेना चाहता है तू? वही जिसका अखबार में अक्सर नाम छपता है, नवीन बंसल। नवीन बंसल? क्या ये वही नवीन बंसल है जिसका नाम हवाला कांड में उछला था, है ना? ये जिसको पिछले 1.5 साल से ढूंढ रही है। हाँ सर, वही नवीन बंसल। नवीन, कौशल और उजाली तीनों कॉलेज टाइम के दोस्त थे। उजाली ने पहले नवीन से शादी की थी, बाद में कौशल अवस्थी से दूसरी शादी की उजाली ने। तो उजाली और नवीन में उस वक्त डिवोर्स हुआ था? नो सर, नवीन के गायब होने के बाद शादी की उजाली ने कौशल से। नवीन को गायब हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, तो लॉजिकली डिवोर्स तो हो ही नहीं सकता। तो कौशल और उजाली का नवीन बंसल के हवाला कांड से कोई कनेक्शन? सर एनआईए ने दोनों से इंक्वायरी की थी इस मामले में, पर कुछ क्लियर नहीं हुआ। और एक बात सर, ये कौशल नवीन की बीवी को अपनी बीवी बना के बैठा है, तो नवीन का कौशल और उजाली से बदला लेने का मोटिव स्ट्रॉन्ग है। तो कौशल की फैमिली को जिसने हॉस्टेज बना रखा है, क्या वो नवीन बंसल का कोई आदमी है? कौशल ये मर जाएंगे, थोड़ा तो रहम करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। तू तो पैदा ही हुई है विधवा होने के लिए उजाली, और मर्द बदलने में तो माहिर है तू। लेकिन इस कौशल के बाद किसी और मर्द को नहीं फंसा पाएगी तू। सर बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली है, वो स्केच आइडेंटिफाई हो गया है। कौन है वो? सूरज यदुवंशी, बिहार का कुख्यात गैंगस्टर और सैंड माफिया सर, जिस पर दर्जनों केसेस चल रहे हैं। गैंगस्टर? ये गैंगस्टर की कौशल की फैमिली के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस रिकॉर्ड से इस बारे में तो कुछ पता नहीं चला सर, और ना ही अभी तक नवीन बंसल का कोई कनेक्शन मिला है सूरज यदुवंशी से। नवीन बंसल है बिहार का रहने वाला, और ये उजाली? एनआईए से पता चला है कि उजाली भी बिहार की रहने वाली है। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा बोल रहा हूँ। आप उजाली अवस्थी की मदर बोल रहे हैं? जी। देखिए, उजाली अवस्थी
और उनके हस्बैंड कौशल अवस्थी की फैमिली को बंधक बना लिया गया। क्या? उजाली ठीक तो है? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन सबको सही सलामत बचाने की। दरअसल सूरज यदुवंशी नाम के एक आदमी ने उन सबको बंधक बनाया है जो पटना का रहने वाला है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि उजाली की सूरज के साथ कोई दुश्मनी है क्या? वो कमीना सूरज हमारे पूरे परिवार का दुश्मन है। मेरी छोटी बेटी विदुषी का उसने जीना हराम करके रखा है। वो कमीना विदुषी की वजह से मेरी बड़ी बेटी को परेशान करने गया है। क्या? विदुषी की वजह से? वो सूरज जबरदस्ती विदुषी से शादी करना चाहता था। उससे बचने के लिए विदुषी जयपुर से नौकरी छोड़ के पटना चली आई। यहाँ भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ मम्मी, उजाली दी ने हमारी नई जॉब तो लगा दी है, लेकिन ना हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो सूरज हमारा पीछा करते करते यहाँ भी ना पहुँच जाए। बेटा तू हिम्मत से काम ले। हाँ मम्मी, लेकिन वो आपको वहाँ पे भी तो परेशान करता ही होगा ना। कहा बोले थे ना तुम्हें पाताल से भी खोज निकालेंगे। विदुषी कौन है? मैं सूरज। चला छोड़ो। इतना नाटक मत करो। बोल रहे चल विदुषी को उसके डर से दिल्ली से भागना पड़ा। तो अब विदुषी कहाँ पर है? साहब, सूरज की पहुंच इतनी है कि उसने हमारा फोन टैप करके विदुषी को दिल्ली में ढूंढ निकाला। इसीलिए हमने उससे फोन पे बात करना बंद कर दिया। लेकिन साहब, उजाली को पता है कि विदुषी कहाँ है। तो ये यहाँ पर विदुषी के लिए आया है? जी सर। इसलिए विदुषी की बहन उजाली को टॉर्चर कर रहा है ताकि पता चल सके कि विदुषी कहाँ है। मैं कैसे बताऊं? मैं कुछ नहीं जानती। मौत खड़ी है तेरे सामने। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना तो तुम सबको मौत जरूर मिलेगी। मरा तो कर ही चुकी है तुम। मेरा पति यहाँ तड़प रहा है। मेरा बच्चा मेरे अंदर भूखा प्यासा है। ये प्यार नहीं है, ये वैशीपन है, वैशीपन। तुम मेरी बहन को भी मार सकते थे, लेकिन तुमने ये जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी करके अपने से दूर भगा दिया। भाषण बंद, भाषण बंद। अपना पहला पति नवीन बंसल याद है ना तुझे? हाँ, ये भूल गई? देख, बता दे मुझे कहाँ है विदुषी, वरना तेरे पहले पति की तरह तुझे भी उड़ा दूंगा। अरे वाह, जिसको एनआईए नहीं ढूंढ सका उसको हमने ढूंढ निकाला। हो कौन तुम और तुम्हें चाहिए क्या? डरो नहीं, हम तुम्हें एनआईए से भी बचा सकते हैं, अगर बदले में हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हम हैं यमदूत और हमको चाहिए तुम्हारा जान। मार के ऐसा गायब किए ना उसको, क्या नहीं उसे आज तक जिंदा समझ के ढूंढ रही है। अभी विदुषी को नहीं ढूंढ पाया। जान रही हो ना, जान रही हो ना कितना पागल है अपने प्यार के लिए। नोएडा का पूरा पुलिस खड़ा है, लेकिन हाथ कटेगी हमारा, हमारे हाथ कटेगी बताते। नहीं, मत मारो, प्लीज मत मारो। पोजीशन लो, पोजीशन। पागल हो चुका है ये आदमी, ये कुछ भी कर सकता है। हमें जल्द से जल्द अंदर घुसना होगा। मार तो तुझे भी देते हम, लेकिन तुम अपने अंदर विदुषी का राज दबाए बैठे हो। बता दे कहाँ है विदुषी, बता दे। भाभी, अब विदुषी के बारे में बता क्यों नहीं देती? आपकी वजह से इन्होंने मेरे भैया को मार दिया। मैं नहीं जानती, कौशली जानते थे विदुषी कहाँ है, उन्होंने उसे छिपा के रखा। बता दे कहाँ से, तू फिर मुझे घुमा रही है ना? हाँ?
सूरज, तुमने फिर गोली चलाई? अच्छा, तो नाम पता कर लिया तुमने हमारा? सूरज यदुवंशी, तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा इतिहास भी पता कर चुके हम। तो ये भी जानते होगे कि पुलिस आज तक हमें छू भी नहीं पाई है। देखो, हम भी तुम्हें छूना नहीं चाहते, तुम्हें सेफ पैसे देना चाहते हैं, लेकिन सेफ पैसे सेकंड है, अभी सर सुनो हमारी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? विदुषी। विदुषी? पता ही था तुम्हारी यही शर्त होगी, लेकिन विदुषी कहाँ है हमें अभी तक नहीं पता। वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? वो तो कौशल अवस्थी जानता था, पर वो तो निपट गया। What? अब अगले 2 घंटे में विदुषी से हमारा फोन पे कांटेक्ट कराओ और अगले 24 घंटे में वो हमारी आंखों के सामने चाहिए। बिना कांटेक्ट नंबर, बिना एड्रेस हम विदुषी को कैसे ढूंढेंगे? ये तू देख। कम से कम इतना तो बताओ कि विदुषी ऑस्ट्रेलिया गई कब थी? विदुषी ऑस्ट्रेलिया कब गई? मेरे और कौशल की शादी से पहले। सुना? 1.5 साल पहले। अब चल शुरू हो जा। अगर हमारी शर्त पूरी नहीं हुई ना, तो जैसे ये कौशल अवस्थी मरा है, ऐसे यहां सबके सब मरेंगे। सबसे कहो, जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कुछ नहीं करेगा। अब उसकी शर्त पूरी करने वाले हैं कैसे? शर्मा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ, इतने लोगों की जान खतरे में। कमलेश के सीडीआर में चेक करो, क्या कोई ऑस्ट्रेलिया का नंबर है? और एम्बेसी में भी चेक करो, क्विक। इतने टाइम बाद विदुषी का चेहरा देखेंगे। 2 घंटे में वीडियो कॉल, 24 घंटे में वो यहाँ। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, 1.5 साल से शेरवानी बनवा के रखे। इस बार तो शादी पक्की है हमारी। तुम भी देखो, देखो तुम भी देखो, है ना? 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का। इस बार तो शादी पक्की होगी। पता चला विदुषी का? इंस्पेक्टर, टाइम दब है। हाँ, और अभी तक पहली डिमांड भी पूरी नहीं हुई है। देखो, हम अभी तक विदुषी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन हम तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? हाँ, बेवकूफ बना रहा है तू मुझे। तू देख अब। इंस्पेक्टर, देख तूने कितनी बड़ी गलती की है। मरेंगे ये सब। सूरज, अब समझ आया? अब कहीं से भी हमें विदुषी लाके दो। अगर विदुषी नहीं मिली ना, तो हम इन दोनों को मार देंगे और बाद में खुद भी मर जाएंगे। नहीं जी सकते हम विदुषी के बिना, नहीं जी सकते। समझ आ रहा है तेरे को? नहीं, तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। एक और गिफ्ट देते हैं तुम्हें।
हमको एक बार दिखा दीजिए विदुषी कहाँ है। सच कह रहे हैं, आप जो बोलेंगे आपके लिए कर देंगे सर। ऐसा ऐसा क्रिमिनल का पता बता देंगे ना कि पकड़ लीजिएगा तो मेडल लटक जाएगा। बस एक बार मिलवा दो सर। वो तो ना हो पाएगा। क्यों क्यों नहीं होगा? हम अपनी जिंदगी का 2 साल दिए उसको, क्या क्या नहीं किए उसके लिए। बस उसकी बहन उजाली की चाल में फंस गए। कैसी चाल? देखो, हम समझ गए हैं कि तुम विदु के बिना रह नहीं सकते, लेकिन एक हम ही हैं जो तुम्हारी शादी विदुषी से करवा सकते हैं। ऐसा अगर करवा दी ना तुम, तो तुम जो बोलोगी तुम्हारे लिए कर देंगे हम। तो एक काम करो, हमारे पति नवीन बंसल को मार दो। वो नवीन बंसल के गबन का सारा पैसा वो कौशल के साथ मिलके अपने पास दबा ली, और एनआईए नवीन को खोजते ही रह गई, और हम फिर उस कमीने की बात में आ गए। सूरज, अभी तुम्हें कुछ महीने शांत बैठना होगा। अरे हमको कुछ नहीं मालूम, 1 हफ्ते के अंदर हमारा और विदुषी का शादी होना ही चाहिए। 1 हफ्ते में हम नहीं मना पाएंगे विदु को, कम से कम 1 महीना तो दो हमें। और वो कमीनी कौशल के साथ शादी करते ही हमारी सरहद से मुकर गई, और न जाने कहाँ छुपा दिया हमारी विदुषी को। सर, आप उस गैंगस्टर की बात सच मान रहे हैं? मैं नवीन का मर्डर क्यों करवाऊंगी? वो पति था मेरा। नवीन की लाश सूरज ने जहां डंप की थी तो मिल चुकी, पर अभी तक विदुषी का पता नहीं चला। अब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के बारे में पता ही ना हो कि वो कहाँ है। और सर, वो तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं गई, उसका पासपोर्ट चेक किया हमने, 2 साल से कोई वीजा नहीं लगा। बोलो, क्या छुपा रही हो? सर, मुझे कुछ नहीं पता, इन सब के बारे में कौशल ही जानता था। और उस नरकंकाल के बारे में कौन जानता है जिसे जतिन की जमीन में दबाया गया था? कैसा नरकंकाल? नौटंकी से अब भी बाज नहीं आ रही हो तुम। कोई बात नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। वो नरकंकाल 25 से 30 साल की लड़की का है, और कत्ल हुआ 14 महीने पहले। तभी से विदुषी का है, और उस वक्त विदुषी की उम्र थी 27 साल। सर, वो तुम अगर प्रेग्नेंट ना होती तो ये लेडी कांस्टेबल मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर देती, समझी? सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब दे दो, क्योंकि उस नरकंकाल का डीएनए तुम्हारी माँ के डीएनए से मैच करने के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी, और रिपोर्ट क्या आएगी ये तुम्हें पता है। दीदी, ये क्या हो रहा है? विदु, वो क्या विदु? जब से नवीन जीजू गायब हुए हैं तब से आप इस आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो ना? मुझे सब समझ में आ गया है कि नवीन जीजू के गायब होने में भी आप ही का हाथ है, और अब ये सारी हरकतें ना आपकी मैं पुलिस को बताऊंगी। मैं बताऊंगी सब। उसने पुलिस में जाने की धमकी दी तो मार दिया उसको, और गाड़ दिया प्लॉट में। कौशल ने सोचा था कि वो प्लॉट जतिन से खरीद चुका है, उस पे वो बिल्डिंग बना देगा, और किसी को पता नहीं चलेगा कि विदुषी कहाँ गायब हो गई है। गुनाह ना कभी दबाया जा सकता है, ना छुपाया जा सकता है। एक ना एक दिन 7 पर्दे फाड़ कर सच्चाई सामने आती ही आती है, और तब गुनहगार जाता है सलाखों के पीछे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारे इस गुनाह की सजा तुम्हारा होने वाला बच्चा भी भुगतेगा। वो मासूम तुम्हारी वजह से सलाखों के पीछे पैदा होगा। प्रेग्नेंट लेडी जिसको हम इस केस का सबसे बड़ा विक्टिम समझ रहे थे, वो इस केस की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड निकली। विदुषी सबसे बड़ी विक्टिम। देखा जाए तो इस गुनाह को होने से पहले ही रोका जा सकता था। जब सूरज ने विदुषी के साथ सबसे पहले बदसलूकी की थी, उसी वक्त पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी, लेकिन सूरज के डर की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि विदुषी की माँ भी विदुषी को बचाने के लिए उसे एक शहर से दूसरे शहर तक भेजती रही, लेकिन जो काम सबसे पहले करना चाहिए था वो नहीं किया। सर, शायद उन्हें सूरज से जान का खतरा हो। तब तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट और भी पहले करनी चाहिए थी। यही होता है, जब सूरज जैसे लोगों के खिलाफ लोग पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करते, तभी उनके हौसले और हिम्मत और बढ़ जाती है। देखा नहीं इनका खोखला निडरपन, इनका पागलपन कैसे समाज की शांति व्यवस्था को भंग करता है। इस केस में यही हुआ।